नमस्कार। क्या देश का भविष्य और युवाओं की मेहनत सिर्फ चंद पैसों और लीक माफियाओं की भेंट चढ़ जाएगी? आखिर क्यों हर राज्य में पेपर लीक का एक ही डरावना थर्रा बार बार दोहराया जा रहा है? आज के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे, जिसका शीर्षक है फिक्सिंग द रॉट, ठीक है। और इस खबर में हम पूरे खेल के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। पहला पहलू है द इनसाइड गेम। कैसे प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सरकारी तंत्र के अंदर बैठे लोग इस पूरी व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दूसरा है द कोचिंग नेक्सस। इस कैसे कोचिंग सेंटर्स का एक बहुत बड़ा जाल शॉर्टकट चाहने वाले छात्रों से मोटी रकम वसूल रहा है। और तीसरा है द कोर रिफॉर्म्स। वे कौन से तीखे सवाल हैं, जैसे पेपर सेट करने वालों का बैकग्राउंड और हितों का टकराव, जिन्हें हमारी जांच एजेंसियां अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। और चौथा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। और अंत में जो है बात करेंगे उन सबसे बड़ी जवाबदेही की जिसके बिना हर एक सुधार अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। फिक्सिंग द रॉट। फिक्स कर मतलब कि सुधारना, रॉट मतलब सरन, यानी कि सड़ जाती है ना। ये जो है प्रशासनिक खराबी या सिस्टम की गंदगी से है, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण पैदा हुई है, ठीक है। तो इसमें जो एडिटोरियल मतलब कि जो शीर्षक है यानी कि हेडलाइन है, उसका एक ही मतलब है कि सरकारी परीक्षाओं और भर्तियों को निष्पक्ष बनाने के लिए जो इस व्यवस्था की जो शरण है, जो भ्रष्टाचार है, उसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो फिक्स का मतलब ठीक करना, और रॉट का मतलब शरण। शरण मतलब जो सड़ गया है, खराब हो गया है, समझ गए। और जो सब हेडलाइन है वो भी देख लीजिए। देयर सिम्स अ रैकरिंग पैटर्न। रैकरिंग मतलब जो बार बार होने वाला पैटर्न है इन द एग्जामिनेशन पेपर लीक्स अक्रॉस स्टेट, यानी कि अलग अलग मतलब लगभग हर राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, वे कोई अचानक होने वाली अकेली घटनाएं नहीं है। ये जो है ये सभी राज्यों में पेपर लीक करने का तरीका, उसमें शामिल लोग और पूरी प्रक्रिया एक जैसी ही दिखाई देती है, ठीक है। यह एक दोहराया जाने वाला यानी कि एक रैकरिंग पैटर्न बन चुका है, ठीक है। दोहराया जाने वाला मतलब हर जगह आपको यही चीज़ दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्शन इन पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन में जो करप्शन होता है इज ऑफन लिंक टू मेलफिसेंस। मेलफिसेंस का मतलब क्या होता है? कदाचार। तो करप्शन जो होता है ना पब्लिक लाइफ में, वो प्रायः जो है अक्सर जो है जुड़ा होता है मेलफिसेंस से। इसी मेलफिसेंस को जो है आगे इसी के बारे में डील किया जा रहा है। द वैनलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि सरकारी अधिकारियों का जो लालच है इन हाई प्लेसेस, जो ऊंचे पद पर रहते हैं, टेकिंग ब्राइब्स यानी घूस लेना और पद का दुरुपयोग करना, ठीक है ना, मिस यूजिंग देयर पोजिशन, ताकि अपने आप को और अपने करीबियों को वो समृद्ध बना सके, ठीक है। तो जो सार्वजनिक जीवन या सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक मेलफिसेंस यानी कि सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला गलत काम, या जैसे आप एक शब्द में कदाचार भी कहते हैं, वो आता है। लोग सोचते हैं कि बड़े पदों पर बैठे जो सरकारी अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए रिश्वत लेते हैं, पैसों के लालच में वो मतलब कि अंधे हो जाते हैं। लालच मतलब वैनलिटी, ठीक है। और जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करके खुद को या अपने खास दोस्तों या चहेतों को अमीर या समृद्ध बनाते हैं, ठीक है। बट अ मोर कॉरोसिव वेरिएंट, लेकिन कहा जा रहा है अगला एक जो है ना, बट से आप इसको इस लाइन को जो है ऐड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे भी जो क्या कहेंगे, और जो ये है, क्या कहते हैं आप, जो विरोधावाचक जो एक मतलब कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, वो मतलब विपरीत विचार को जोड़ रहा है। ये क्या है कि
बट अ मोर कॉरोसिव, कॉरोसिव मतलब समझ कॉरोड, कॉरोड मतलब ना क्षरण होना, यानी कि किसी में ना जंग वगैरह लग जाता है, वो खोखला कर देता है उस चीज़ को, नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, ये कहा जा रहा है कि सामान्य जो भ्रष्टाचार है, जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को पेट भरते हैं और अपने करीबियों का भी पेट भरते हैं, लेकिन इससे भी बुरा बात जो है, इससे भी बुरा जो है वो क्या है कि मतलब मोर कॉरोसिव वेरिएंट जो है इसका, दैट इम्पिंजेस अपॉन, जो प्रभावित करता है पब्लिक लाइफ को, वो शामिल है क्या, वेरिएंट के लिए इंक्लूड्स है ये वर्ब है, मेन वर्ब, द सिस्टमेटिक सबवर्जन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। समझ गए, ये जो बता रहा है कि ये जो सिस्टमेटिक है, यानी कि जो अंदर से खोखला कर देने वाला या तेजाब की तरह गला देने वाला जो भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप है, जो हमारे समाज पर सीधा असर डालता है, इम्पिंजेस अपॉन, ठीक है ना। इम्पिंजेस अपॉन का मतलब असर डालना पब्लिक लाइफ पर, हमारे लाइफ पर या हमारे जीवन में जो है वो सीधा असर डालता है, ठीक है। वो रूप है सरकारी परीक्षाओं और नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है ना, सबवर्स करना, यानी कि नष्ट करना, उसको बर्बाद करना, लीक करना। यह ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह जो योग्य बच्चे हैं उसकी भविष्य बर्बाद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, ये कारण बता रहा है, दिस इज़ बिकॉज ना, ये कारण बता रहा है। ये जो ये इसलिए है क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन जो होते हैं और टीचर रिक्रूटमेंट जो है आर पाथवेज टू क्रिएटिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स। ये एक रास्ता होता है क्या करने का, एक हुनरमंद, एक कौशल इंडिविजुअल्स को, मतलब कुशल इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने का इन अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, एक बहुत ही तेज़ी से आधुनिक होता हुआ जो अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, वेयर जॉब्स, जहाँ पर जो जॉब्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके स्किल्स पर और आपके ट्रेनिंग पर। तो कहने की ये बात हो रही, ये जो परीक्षा है ना, घोटाला इतना जो खतरनाक है वो इसलिए है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, बहुत तेज़ी से आधुनिक हो रही है, सबसे पहली बात है। तो जहाँ पुरानी तरह की नौकरियों के बजाय जो है ऐसी नौकरियाँ आ रही है जिसमें विशेष कौशल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सरकारी परीक्षाएं और शिक्षकों की भर्ती वो रास्ते हैं जो देश में अच्छे, कुशल और योग्य लोग तैयार करते हैं। अगर ये रास्ते ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, है कि नहीं। चलिए, करप्शन इन दीज प्रोसेस, अब कहा जा रहा है कि ये जो करप्शन है ना, इन प्रक्रियाओं में जो ये करप्शन है, विच शुड आइडियली बी डन ऑन मेरिट, ये जो प्रक्रिया है ये आइडियली होना चाहिए मेरिट पर, लेकिन ये जो मतलब कि ये जो प्रक्रिया में जो करप्शन जो है वो, इसका मेन वर्ब यहाँ है विल इरोड, ये बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा इंडिया की एबिलिटी को कि वो रियलाइज़ कर सके, पूरा कर सके अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को। कहने की ये बात हो रही है कि ये जो परीक्षाएं और भर्तियां जो है ना, पूरी तरह से योग्यता यानी कि काबिलियत के दम पर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर इन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार घुस जाएगा तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत के पास इस समय युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अगर युवाओं को सही और निष्पक्ष मौका नहीं मिला तो भारत अपनी इस युवा शक्ति का पूरा फ़ायदा उठाने की क्षमता खो देगा, है कि नहीं। be it the national testing agency having to reconduct NEET for medical undergraduate aspirants or the postponement of the Maharashtra teacher eligibility test just before its scheduled date, ठीक है। The malaise seems depressingly familiar, बड़ा अच्छा ये बी इट की जो है ना, बी इट को कहा जाता है बी इट और उसके बाद और लगता है, ठीक है ना। ये सब्जंक्टिव पार्टिकल फ्रेज होता है जिसका जो मतलब यूज़ जो है वो कोई विकल्प या कोई एग्जाम्पल्स को देने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका मतलब चाहे यह हो या वह, ठीक है। तो एक ऑप्शंस के लिए होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बी इट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चाहे वो जो है
नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी की बात करें, जिसे मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दोबारा नीट परीक्षा करवानी पड़ी। बी द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैविंग टू जो है ना यहाँ पर बता रहा है, जैसे हैव टू होता है ना, उसी तरह हैविंग टू ना एक मजबूरी है, उसको ना रिकंडक्ट करना पड़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, नीट को फिर से फॉर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। या फिर चाहे तो ये है, या चाहे जो है पोस्टपोनमेंट है। पोस्टपोनमेंट का मतलब हुआ टाल देना या उसको रद्द नहीं करना, इसको टालना। टाल दिया गया है महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जस्ट बिफोर इट्स शेड्यूल डेट जून 28, यानी कि उसकी जो तारीख तय थी वो 28 जून से ठीक पहले इसको जो है ना टालना पड़ा, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यह जो मेलाइस यानी कि ये पूरी बीमारी या पूरी समस्या जो है ना वो सिम्स ऐसा लगता है कि ये जानी पहचानी है, ठीक है, बड़ा बहुत ही जानी पहचानी और निराशाजनक हो चुकी है, ठीक है, डिप्रेसिंगली फैमिलियर। इट इज़ ड्रिवन बाय कॉटेज इंडस्ट्री। ये जो है ना कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि ये जो मतलब कि पेपर लीक का जो धंधा है ना, ठीक है, ये जो पेपर लीक का धंधा है ये चलाया जा रहा है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है वो इंडस्ट्री होता है जो संगठित रूप से बड़े धंधा किया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है दैट लीक्स, जो पेपर लीक करते हैं कैसे, इनसाइडर नेटवर्क्स के माध्यम से, और टारगेट्स करते हैं वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम्स को टू रैक इन मनी, ताकि पैसा बनाया जा सके फ्रॉम दोज सीकिंग शॉर्टकट्स थ्रू पास, उन लोगों से जो शॉर्टकट चाहते हैं पास करने के लिए, समझ गए। मतलब कहने की ये बात है, ये जो पेपर लीक का धंधा है ना, ये अब कोई छोटा मोटा काम नहीं रहा, बल्कि यह जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ फैल चुका है, ठीक है। इस धंधे को चलाने वाले जो लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, उसके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ठीक है, उसकी मदद से पेपर लीक करवाते हैं। फिर वे कोचिंग सेंटरों के एक बड़े जाल को निशाना बनाते हैं, ठीक है, जिसको कोचिंग इकोसिस्टम कहते हैं, ताकि उन छात्रों से मोटी रकम वसूली जा सके जो बिना मेहनत किए शॉर्टकट अपनाकर परीक्षा पास करना चाहते हैं। इन द महाराष्ट्र केस, अब आप देखिए ये बता रहा है कुछ केस के बारे में, बता कुछ मामलों की बात बता रहा है। महाराष्ट्र के मामलों में क्या हुआ था, एलिजेड किंग पेन जो था, यानी कि जो क्या कहेंगे, एलिजेड मतलब कथित, ठीक है, जो मुख्य आरोपी कह सकते हैं या सरगना जो था, जो कि पटना का रेसिडेंट है, ठीक है ना, जिस पर शक है लिंक्स होने का उड़ीसा पेपर लीक स्कैम से इन 2024 में, ठीक है। ये तो पटना और बिहार का तो बात ही अलग है भाई। तो ये जो है ना वो पटना का रहने वाला, और हो सके कि उसके तार जो है 2024 के उड़ीसा पेपर लीक घोटाले, और यहाँ तक कि हालिया जो नीट घोटाला हुआ है ना, इवेंट ऑफ द नीट स्कैम, उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिपोर्टेडली रैन, ठीक है, मतलब कि क्या कहेंगे, ये खबरों के मुताबिक जो है ये टीम चलाती है बिहार और हरियाणा से, दैट सॉट टू सेल पेपर्स टू कोचिंग क्लासेस, जो क्या करती है मतलब कोचिंग क्लास चलाने वालों को लीक हुए पेपर को बेचती है, ठीक है, ठीक है। मतलब इससे जो है साफ होता है कि ये गिरोह जो है ना अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है ना, यानी कि इंटर स्टेट लेवल पर ये एक्टिव है या सक्रिय है। सोचिए, बताइए एक बिहारी कितने पर भारी है भाई। एरिली अ सिमिलर टेम्पलेट सरफेसेस इन स्कैम आफ्टर स्कैम, ठीक है। एरिली का मतलब होता है रहस्यमयी तरीके से, डरावने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है ना, बड़ा रहस्यमयी बात यह है कि जितने भी घोटाले हुए हैं, सिमिलर टेम्पलेट जो है ना सरफेसेस इन स्कैम आफ्टर स्कैम, मतलब एक के बाद एक जो स्कैम आए हैं ना, उसमें क्या हुआ है कि सब में एक जैसा टेम्पलेट, यानी कि काम करने का एक ही तरीका या ढांचा दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हर अपराधी एक ही किताब पढ़कर चोरी करना सीख रहा हो, उस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो
इन गुजरात में क्या हुआ है, अब गुजरात के मामलों की बात करें, द एलिजेड मास्टरमाइंड जो है यहाँ पर, जो आपका क्या कहेंगे, जो मुख्य साजिश करता जो है 2023 जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लीक का वाज एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय था कहाँ पर, एट हैदराबाद प्रेस में, जहाँ पर ये प्रिंट होता है, दैट प्रिंटेड द पेपर। ठीक है, क्या बात है। इन 2024, अब बता रहा है कि 2024 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में एक प्रिंटिंग प्रेस का जो इनसाइडर था और जो सिक्योरिटी मैन था, उस पर आरोप लगाए गए कि इन द 2022 सर्विसेज बोर्ड एग्ज़ाम लीक केस, यानी कि 2022 में जो सर्विसेज बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था ना, जब उसकी जांच हुई तो 2024 में जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दायर किए गए, उनमें से फिर वही बात सामने आई कि एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर का बंदा यानी कि इनसाइडर और सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षाकर्मी है उसमें दोषी पाए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है राजस्थान की बात। इन राजस्थान द दिसंबर 2022 टीचर रिक्रूटमेंट पेपर था, वहाँ पर उसको बेचा गया बाय अ सर्विंग गवर्नमेंट टीचर्स, यानी कि एक जो मतलब वर्तमान में जो सरकारी शिक्षक था उसके द्वारा ये बेचा गया। ठीक है, यानी जो लोग इस व्यवस्था का हिस्सा हैं वही इस पर सम्मिलित हैं या वही इसे बेच रहे हैं। द कॉमन एलिमेंट जो है, जो मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, जो समान तत्व जो है, ठीक है, एक 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 जैसी जो बात है या समान कड़ी जो है, वो कड़ी यह है। ठीक है, द कॉमन एलिमेंट जो है इज़ द प्रेजेंस ऑफ इनसाइडर नेटवर्क्स, ठीक है, दैट हैव वर्कड आउट वेज टू स्कैम द सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि ये जो मतलब कि इसमें ये जितने भी भ्रष्टाचार या जितने भी ये पेपर लीक की बात जो आ रही है, उसमें एक कॉमन एलिमेंट है। वो क्या है कि वो जो है कि विभाग या जो व्यवस्था के अंदर जो बैठे लोग हैं ना, उसका एक जाल मौजूद है, इनसाइडर नेटवर्क से। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इनसाइडर नेटवर्क्स, एक विभाग के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उसका एक जाल है यहाँ पर, वो उसका प्रेजेंस है, जिसने जो है एक तरीका ढूंढ निकाला है सिस्टम को स्कैम करने का, सिस्टम को धोखा देने का। ठीक है, द वल्नरेबिलिटी जो कमजोरी है इसका, वो क्या है, लाइज मतलब वो है मतलब है वहाँ पर, नॉट ओनली इन हाउ क्वेश्चन पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, न केवल इस बात पे कि कैसे जो है पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बल्कि इसमें भी है कि हाउ दे आर सेट, कि कैसे उसको मतलब कि सेट किया जाता है, यानी कि क्या कहेंगे आप कि जो व्यवस्था में जो कमजोरी जो है, वो सिर्फ इस बात में नहीं है कि पेपर छापने के जो बाद जो है सेंटरों तक कैसे बांटे जाते हैं, बल्कि असली कमजोरी जो वहाँ पर है जहाँ पेपर बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, विद द रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें ना बार बार जो है मतलब कि एक ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मैनी आर लिंक टू कोचिंग इकोसिस्टम, और उनमें से कई सारे जो हैं वो कोचिंग इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि पेपर बनाने के लिए जो बार बार जो गिने चुने जो विशेषज्ञों को ही बुलाया जाता है, जिनमें से जो है ना बहुत से लोगों के व्यावसायिक संबंध बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से होते हैं। समझ रहे हैं बात को? दिस इज़ वाई द रिचुअल ऑफ हंटिंग फॉर किंग पिंग्स एंड रनिंग परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशंस अंटिल पब्लिक अटेंशन फेड्स लिफ्ट्स द कोर प्रॉब्लम अनटच्ड। बड़ा एक बेहतरीन लाइन है ये। ठीक है, तो दिस इज़ वाई, यही कारण है कि जो रिचुअल है, जो एक मतलब कि ये जो खाना पूर्ति है ना, हंटिंग फॉर किंग पिंस, यानी कि जो मुख्य साजिश करता है उसको हंटिंग करने के लिए, यानी कि पकड़ने का जो नाटक है ना मुख्य सरगनाओं को, वो नाटक जो है या रिचुअल जो है, और जो और क्या, रनिंग परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन, और जो एक दिखावे वाली जांच जो है, परफॉर्मेटिव मतलब दिखावे वाली जांच जो है वो जो चलाई जाती है,
वो सब तब तक ही चलती है, ठीक है ना, अनटिल पब्लिक अटेंशन फेड्स, जब तक कि लोगों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो जाता है, या ध्यान भटक नहीं जाता है, या मीडिया का ध्यान हट नहीं जाता है, ठीक है। तो इस दिखावे से असली और बुनियादी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है, लिव्स द कोर प्रॉब्लम अनटच्ड, यानी कि जो बुनियादी जो समस्या है वो अछूता ही रह जाता है, अनटच्ड ही रह जाता है, ठीक है। पर्टिनेंट क्वेश्चंस, यानी कि उससे संबंधित, ठीक है, इस पूरे मामले जो से संबंधित जो प्रश्न है, जो सवाल हैं, आर रेयरली एड्रेस, उनको शायद ही उस पर काम किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। इज़ द पेपर सेट बाय द सेम क्लोज्ड पूल ऑफ एग्जामिनर्स ईच टाइम, क्या जो पेपर जो है वो सेट किया जाता है एक ही क्लोज पूल ऑफ एग्जामिनर्स के द्वारा प्रत्येक बार, यानी कि हर साल जो है हर बार प्रश्न पत्र तैयार करने का काम जो एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रोफेसर या परीक्षकों के उसी एक छोटे बंद और जो तय समूह है उसी को दिया जाता है, क्या नए और निष्पक्ष लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आर देयर एंटीसीडेंट्स, क्या उनके जो एंटीसीडेंट्स हैं एंटीसीडेंट्स मतलब उनके जो पुराने बैकग्राउंड हो गए, इतिहास हो गए, जो चरित्र है, ठीक है, और जो कमर्शियल लिंक्स है उसको उसकी जांच होती है, ठीक है। यानी कि क्या इस बात की जांच की जाती है कि कोई उनका जो है कोई कमर्शियल लिंक्स तो नहीं है, जैसे कहीं वो चोरी छिपे किसी कोचिंग सेंटर से तो जुड़े हुए नहीं है, या वहाँ से पैसा तो नहीं ले रहे हैं, तो इसकी जांच होती है क्या। डू द डिपार्टमेंट्स, क्या डिपार्टमेंट्स जो इस एग्ज़ाम्स को रन करता है स्क्रूटनाइज एग्जामिनर्स, ठीक है, वो जो है स्क्रूटनाइज करते हैं एग्जामिनर्स को फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या बोले डू द डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं, रन करते हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं एग्जामिनर्स को फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी कि ये जो सरकारी विभाग जो या एजेंसी जो होते हैं वो परीक्षाओं को आज़ादी कर मतलब कि आयोजित करवाती है, लेकिन वो पेपर बनाने वाले जो परीक्षक होते हैं, ठीक है, इस बात के लिए उनकी कड़ाई से जांच की जाती है ये कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। यानी कि हितों को टकराव का मतलब ये होता है कि पेपर बनाने वाले का अपना कोई निजी फ़ायदा, जैसे उसका खुद का बच्चा परीक्षा दे रहा हो या उसकी अपनी कोचिंग हो, तो उस परीक्षा से नहीं जुड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्टली, अंत में, इवन इफ द सिस्टम अंडरटेक्स सच रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि मतलब कि मान लीजिए कि भविष्य में सिस्टम जो ऊपर बताए गए सुधार लागू भी कर दे, ठीक है ना, इवन इफ द सिस्टम अंडरटेक्स सच रिफॉर्म इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, फिर भी जो है यह इनकम्प्लीट ही रहेगा बिना अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि बिना जवाबदेही या बिना जिम्मेदारी तय किए हुए ये जो है ये सुधार तब तक अधूरे ही बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, एजुकेशन मिनिस्टर्स, लास्ट ही लाइन है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे एट द सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर में भी और स्टेट्स में, मस्ट ऑन दीज फेलियर्स, उनको जो है नहीं, इसके बाद एक और लाइन है, तो उनको जो है ये जो फेलियर्स है, जो उनकी जो विफलता है उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी ही होगी, और उनको जो है क्या कहेंगे, एक तरीके से इस्तीफ़ा भी देना ही चाहिए था, ठीक है। केवल निचले कर्मचारियों पर दोष मरकर खुद को साफ पाक नहीं दिखा सकते, समझ गए। और लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, व्हेन लिक्स रेकर, ठीक है, यदि ये जब भी रिकर होता है, बार बार होता है, एज रूटीनली एज दे नाउ डू, उतना ही रूटीन तरीके से, उतना ही क्या कहेंगे आप, नियमित रूप से जैसा कि अभी हो रहा है, ठीक है ना, एज दे नाउ डू द मिनिस्टर हु प्रिसाइड्स ओवर द सिस्टम, तो मिनिस्टर जो हैं जो इस सिस्टम्स के मतलब कि सर्वे सर्वा हैं कह सकते हैं, या इसको इस सिस्टम को चला रहे हैं, शुड नॉट रिमेन इन द पोस्ट, तो उनको जो है पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है या अधिकार नहीं होना चाहिए, समझ गए।
तो आज के एनालिसिस से साफ है कि जब तक हम व्यवस्था के अंदर की इस तरह को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक देश की युवा शक्ति, ठीक है, का पूरा फ़ायदा उठाना नामुमकिन होगा। बदलाव के लिए सिर्फ कड़े कानूनों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सख्त जवाबदेही की भी ज़रूरत है। उम्मीद है इस सेशन से आपको पेपर लीक के गहरे नेटवर्क और ज़रूरी सुधारों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप इस गंभीर मुद्दे पर एक जागरूक सोच बनाना चाहते हैं, तो अपनी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी को बेहतर करना चाहते हैं, तो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के हर सेशन से ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए और अहम मुद्दे के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।